नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके सामने एनसीईआरटी कक्षा 8 हिंदी में पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पाठ 1 अहमदनगर का किला लेकर प्रस्तुत हूं। सबसे पहले हम समझते हैं भारत की खोज पुस्तक के बारे में। भारत की खोज पुस्तक भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है और पंडित नेहरू ने अपने जीवन में 3 महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की: विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज। भारत की खोज की रचना उन्होंने सन 1944 में अप्रैल से सितंबर के बीच अहमदनगर के किले में जेल यात्रा के दौरान की। यह पुस्तक 9 अगस्त 1942 से 28 मार्च 1945 के बीच उन्होंने अपने सहबंदियों और साथियों को समर्पित की। नेहरू जी ने अहमदनगर के कारावास में अपने 11 साथियों की चर्चा की है। पंडित नेहरू केवल राजनीतिक माहौल के नहीं, बल्कि भारतीय विद्वता के, प्राचीन और नवीन भारत के तथा तत्कालीन भारतीय जीवन के सभी पक्षों के प्रतिनिधि थे। इस पुस्तक में इतिहास व संस्कृति का सरल भाषा में वर्णन किया गया है। आज हम पाठ 1 अहमदनगर का किला पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी 9वीं जेल यात्रा के दौरान 13 अप्रैल 1944 को अहमदनगर के किले में लिखा गया। इसमें उन्होंने शुक्ल पक्ष के आरंभ में दूज के चांद द्वारा कारावास के समय को याद रखने का वर्णन किया है और चांद को उजाले का प्रतीक बताया है। यहाँ नेहरू जी ने आरंभ में बागवानी की, परंतु बाद में लेखन कार्य आरंभ किया। उन्होंने साहसी महिला चांद बीबी की घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने वर्तमान विचारों व क्रियाकलापों से संबंध स्थापित कर लेखन का निश्चय किया था। उन्होंने इसमें विरासत के बारे में विचार करते हुए उस सब को विरासत माना है जिसमें मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतीयों में विश्व बंधुत्व की विशिष्ट विरासत का उल्लेख उन्होंने किया है। साथ ही इस विषय की कठिनाई और जटिलता के कारण वे इस पर लिखने से भी डर रहे थे। नौवीं जेल यात्रा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी 9वीं जेल यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें अहमदनगर के किले में आए 20 महीने से अधिक समय हो चुका था। जब वे यहाँ पहुंचे थे तब शुक्ल पक्ष के अंधियारे आकाश में दूज का चांद यानी नया चांद उन्हें दिखाई दिया था, जिसे हम न्यू मून बोलते हैं। तब से जब भी नया चांद दिखाई देता था तो उन्हें याद आ जाता था कि उनके कारावास का 1 महीना और बीत गया है। यानी नया चांद उन्हें कारावास में बीते समय की याद दिलाता था कि कितना समय उन्होंने बिता लिया है। चांद उनके बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा, जो उन्हें याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, अर्थात दुख के बाद सुख आता ही है, कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती ही है। ऐसा उन्होंने चांद के द्वारा उन्होंने यह चीज सीखी। अतीत का भार। दूसरे जेलों की तरह नेहरू जी ने अहमदनगर के किले में बागवानी करना शुरू कर दी। जब वो जेल यात्रा में जाते थे तो वो जहां भी रहते थे वहां पर बागवानी करते थे। वे प्रतिदिन कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियां बनाते थे, लेकिन यहाँ की मिट्टी खराब
पथरीली और अवशेषों से भरी थी, क्योंकि इस किले ने कई युद्ध व राजमहलों की दुर्भी संधियां देखी हैं। दुर्भी संधियों का तात्पर्य है शत्रुओं के षड्यंत्र। तो वहां पर जब वह मिट्टी में काम करते थे तो मिट्टी में पत्थर और पुराने अवशेष उनको मिलते थे। नेहरू जी को इससे जुड़ी एक सुंदर व साहसी महिला चांद बीबी की याद आती है, जिसने इस अहमदनगर के किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना का खुद तलवार उठाकर सामना किया, किंतु उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी, एक साथी के हाथों हुई। वहां खुदाई के दौरान उन्हें प्राचीन दीवारों के हिस्से, गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले, परंतु अधिकारियों की मंजूरी न मिलने और साधनों की कमी के कारण खुदाई का कार्य अधिक न कर सके। एक ओर तो उनके पास खुदाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, दूसरी ओर वहां जो जेल के अधिकारी थे उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी थी, इसलिए वो खुदाई का काम अधिक नहीं कर पाए। इस कारण उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठाई और लेखन कार्य करने का फैसला किया। वे मानते थे कि जब वे आजाद होकर कर्म के माध्यम से अपने वर्तमान को अनुभव नहीं कर लेते, तब तक वे उसको लिख नहीं सकते हैं। यानी उन्होंने वर्तमान के बारे में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उस समय हमारा देश आजाद नहीं था और वे स्वयं आजाद होकर के अपना कार्य नहीं कर पाते थे और न ही अपना अनुभव कर पाते थे, इसलिए जो है उन्होंने वर्तमान के बारे में नहीं लिखा और न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर वे भविष्य के बारे में लिख सकते थे। वे ये मानते थे कि वो कोई पैगंबर नहीं है कि जो है वो उसकी भूमिका अदा करके या उसकी भूमिका निभा करके वे भविष्य के बारे में लिख सकें, इसलिए उन्होंने भविष्य के बारे में भी नहीं लिखा। कुल मिलाकर के उन्होंने अतीत के बारे में लिखा, यानी उन्होंने वर्तमान के बारे में भी नहीं लिखा और भविष्य के बारे में भी नहीं लिखा, उन्होंने अतीत के बारे में लिखा, परंतु किसी विद्वान या इतिहासकार की तरह नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित कर भारत के इतिहास या अतीत के बारे में सरल शब्दों में लेखन कार्य किया। यानी उन्होंने अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में सरल शब्दों में लेखन कार्य किया जो लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सके। अतीत का दबाव। पंडित नेहरू के अनुसार अतीत का दबाव भला हो या बुरा, वह अभिभूत जरूर करता है, यानी जो अतीत का दबाव होता है वह प्रभावित जरूर करता है। यहां अतीत के दबाव से तात्पर्य है मनुष्य के मन मस्तिष्क पर प्राचीन सभ्यता संस्कृति का प्रभाव होना। पंडित नेहरू का मानना था कि यदि अतीत अच्छा हो तो खुशी महसूस होती है और बुरा हो तो कष्ट महसूस होता है। उनके अनुसार भारत और चीन जैसी पुरानी सभ्यताओं के लिए अतीत का दबाव दम घोटू होता है, यानी सांस रोकने वाला या दम घोटने वाला होता है। यानी जिन सभ्यताओं की जड़ें पुरानी हैं उनके लिए अतीत का दबाव दम घोटू होता है। नेहरू जी ने उन सबको अपनी विरासत माना जिसे मानवता ने हजारों सालों में हासिल किया। नेहरू जी ने विरासत के बारे में बड़े महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। उन्होंने कहा कि मानवता ने दसियों हजारों सालों में जो कुछ भी हासिल किया है उसको वो अपनी विरासत मानते थे। इनमें विजयों के उल्लास यानी खुशी, पराजयों की दुखद यंत्रणा यानी कष्ट, युगों पहले शुरू हुए मानव के हैरत अंगेज साहसिक कार्य आदि शामिल हैं। मतलब मानवता ने जहां कहीं जीत हासिल की है, जहां कहीं पराजय का कष्ट प्राप्त किया है, या मनुष्य ने अपने
ऐसे कारनामे जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं, ऐसे साहसिक कारनामे जो किए हैं, ये सभी जो है वो उनको उन्होंने विरासत माना है। साथ ही वे अपने आप को उन सब का वारिस मानते हैं जिसमें पूरी मानव जाति का योगदान है। यहां पर नेहरू जी ने उसे विरासत माना है जिसमें पूरी मानव जाति का योगदान है। नेहरू जी मानते हैं कि हम भारतीयों की विरासत में खास बात यह है कि हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में, यानी हमारी रग रग में विश्व बंधुत्व की भावना समाई हुई है और कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। यहाँ पर नेहरू जी ने हम भारतीयों के विश्व बंधुत्व की भावना के महत्व को स्पष्ट किया है। नेहरू जी इसी विशिष्ट विरासत का, यह विशिष्ट विरासत क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना। नेहरू जी इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात लंबे अरसे से सोच रहे थे और इस पर लिखना चाह रहे थे, लेकिन विषय की कठिनाई और जटिलता के कारण इस विषय पर लिखने से डर रहे थे। यहाँ विद्यार्थी ध्यान देंगे कि यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि नेहरू जी किस पर लिखने से डर रहे थे और क्यों। वो भारत की ये जो विशिष्ट विरासत है, विश्व बंधुत्व की भावना, इस पर लिखने से डर रहे थे क्योंकि विषय की कठिनाई और जटिलता के कारण वो डर रहे थे। उन्हें लगता था कि वे सतही तौर पर, यानी ऊपरी तौर पर ही इस विषय को लिख सकते हैं, इसका गहराई से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है वो लिखने से डर रहे थे। आशा है आपको यह पाठ समझ आया होगा। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।